हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कुर्ती डिजाइन। कुर्ती किस तरीके से कटिंग करते हैं उसको देखेंगे। तो ये हमारा फैब्रिक है। फैब्रिक में देखिए यहाँ एक पट्टी दिया है जो हमारे नेक में आएगा, और यहाँ से मैंने ओपन किया है कुछ डिजाइन देने के लिए, क्योंकि ये पूरा ओपन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले कपड़े को दो भागों में फोल्ड करनी है, और यहाँ देखिए जितना आपका शोल्डर रहेगा उसका हाफ लेना है। तो यहाँ मैंने 7 इंच लिया है, और नेक लिया है, नेक विथ लिया है 3.5 इंच, और वहाँ से हम 1 इंच यहाँ देखिए डाउन किया है। डाउन करने के बाद 6 इंच पे आर्म होल की लेंथ लेंगे, और यहाँ से चेस्ट 32 साइज का है, तो उसका हम चौथा भाग लेंगे 8 इंच पे। और यहाँ देखिए 30 इंच पे मार्क लगाएंगे वेस्ट का, और यहाँ से हिप का मार्क लगाएंगे 18 इंच पे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले आर्म होल को कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। तो फ्रेंच को रख के इस तरीके से मार्किंग किया मैंने। मार्किंग करने के बाद सभी लाइन को इस तरीके से मिलानी है। तो यहाँ वेस्ट कितना है उसको भी बता देती हूँ। वेस्ट है यहाँ पर 7 इंच लिया है, क्योंकि 28 है उसका 4 पार्ट लिया है मैंने। और हिप भी हमने जितना चेस्ट है उतना हिप लिया है। तो इस तरीके से मिलाया, और साइड से हमने मार्जिन के लिए 1.5 इंच रखा है, और लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। बैक पार्ट इसका कटिंग करेंगे। हम फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग कटिंग कर रहे हैं, तो फ्रंट पार्ट को रखेंगे और सेम तरीके से इसे कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बैक पार्ट थोड़ा लॉन्ग है। लॉन्ग इसलिए है क्योंकि हम फ्रंट पार्ट में यहाँ एक पट्टी ज्वाइन कर लेंगे, तो दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बैक पार्ट में सबसे पहले देखना है, कटिंग करनी है नेक की। तो नेक की हमने कटिंग नहीं की है। यहाँ फ्रंट पार्ट को हमने मशीन की ओर रखा है, और यहाँ सेंटर से कट लगाएंगे। सेंटर से कट लगाने के बाद कैनवाश लेंगे। सबसे पहले कैनवाश में कट लगाएंगे 4 इंच पे। 4 इंच का लेंथ ले लिए, 3.5 इंच का इस तरीके से विड्थ लेंगे, और दोनों को एक डिब्बे बना लेते हैं। डिब्बे बनाने के बाद यहाँ से हम 1/2 इंच लेंगे, और यहाँ से 1 इंच लेंगे। 1 इंच लेते हुए इस तरीके से मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद यहाँ से फ्रेंच को रखनी है, और राउंड शेप देनी है इस तरीके से। और यहाँ से थोड़ा से करीब 1 इंच लेते हुए ड्राइविंग करेंगे। ड्राफ्टिंग करने के बाद यहाँ से कट करेंगे, और फिर इसे भी हम कट करके बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हो आप नेक की शेप। और इसे इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर रखनी है, और प्रेस से हमें इसे चिपका लेनी है। चिपकाने के बाद इसे यहाँ से कट करेंगे। कट कर निशान लगाने के बाद इस तरीके से इसे सिलाई लगा लेते हैं, या फिर आप प्रेस भी कर सकते हो। इसे भी आपको ठीक हो जाएगा, और स्टिच भी कर सकते हैं। अब यहाँ से भी इसका सेंटर देखेंगे। इस तरीके से सेंटर ले लिए। सेंटर लेने के बाद यहाँ रखेंगे फैब्रिक को, और यहाँ से मिलाती हुई रखनी है, और पिनअप करनी है। पिनअप करने के बाद पूरा राउंड में स्टिच करनी है। तो इस तरीके से स्टिच लगाना है इसे। तो देखिए स्टिच लगाया। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। कटिंग थोड़ा दूर से ही करना है। हमेशा कभी भी कटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा दूर से ही करना पड़ता है, क्योंकि हमारा सिलाई
बाद में खुले मत। और इस तरीके से कट्स लगा लेते हैं। कट्स लगाने के बाद इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और प्रेस से इसे हम अंदर दबा लेंगे। तो यहाँ से देखिए नेक कितना अच्छा परफेक्ट दिख रहा है। और यहाँ देखिए यहाँ क्या लगाएंगे, हमारे पास एक लेस है तो मैं इस लेस को इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी यहाँ से और इसे लगा लूँगी। इससे क्या है, इसका लुक थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया फ्रंट पार्ट। और बैक पार्ट को भी हमने कंप्लीट किया है। तो यहाँ स्टोन बटन इस तरीके से लगाएंगे और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद देख सकते हो इसका फिनिशिंग कितना प्यारा लग रहा है। अब बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट में भी सेम मेथड से हमें नेक को इस तरीके से रखनी है और स्टिच लगा लेनी है। हम यहाँ स्टिच लगा के कंप्लीट करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस तरीके से बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब दोनों पार्ट को देखिए अंदर की ओर को रखना है, ऊपर हम उल्टी साइड रखनी है और स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से स्टिच लगाया। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ था उसे कट किया। अब यहाँ से देखिए हमने मार्किंग की थी तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसे सेटिंग करके पिन अप करते हैं। दोनों साइड से पिन से लगाएंगे। अब यहाँ देखिए हमने मार्किंग की थी तो यहाँ इधर भी हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ जितना मेजरमेंट है 32 था तो यहाँ हम 16 इंच पे मार्क करेंगे उसका हाफ लेते हुए या और यहाँ 14 इंच पर यहाँ भी हम 16 इंच के करीब ही लेंगे इस तरीके से और मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से इसकी मार्किंग हुआ। अब इसी के ऊपर स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर मार्किंग किया और उसी मेथड से हम इधर भी मार्किंग कर लेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो एक साइड में पूरा कंप्लीट करती हूँ कि यहाँ इस तरीके से फोल्ड करनी है। फोल्ड करने के बाद स्टिच लगानी है। तो यहाँ बिल्कुल अच्छे से पकड़नी है और यहाँ हम सुई को खड़ी रखनी है। सुई को खड़ी रखते हुए इस तरीके से फोल्ड करनी है सेकेंड पार्ट को। फिर यहाँ रखनी है, फिर सुई को खड़ी रखनी है, फिर इधर की स्टिच करनी है। तो इस तरीके से मतलब वन साइड हमने पूरा रेडी कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ भी बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है और इसी तरीके से इधर भी हम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर स्लीव्स भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इधर भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ पट्टी हमने ज्वाइन किया है। बैक पार्ट देखिए दोनों एक साथ आ गया
और यहाँ देखिए स्लीव्स भी हमने रेडी कर लिया है। अब देखिए कुर्ती बन के बहुत ही अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से आप परफेक्ट फिटिंग सी कुर्ती बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए।